गीता के 13वां अध्याय। हे अर्जुन, यह शरीर क्षेत्र नाम से कहा जाता है। इसको जो जानता है उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं नाम से, तत्व से जानने वाले ज्ञानी को कहते हैं। हे अर्जुन, तू क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ अर्थात जीव आत्मा मुझे ही जान, और क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का अर्थात विकार सहित प्रकृति और पुरुष जो तत्व से जानता है वही ज्ञान है। यह मेरा मत है अर्जुन। वह क्षेत्र जो जैसा तथा जिस विकार वाला है, कथन वह क्षेत्र जिससे है जो जैसा विकार वाला है, जिसके कारण से जो हुआ है, तथा क्षेत्रज्ञ भी जो जिस प्रभाव वाला है, वह संक्षेप में अर्जुन मैं तुमसे कहूँगा। यह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का तत्व को ऋषियों द्वारा बहुत प्रकार से कहा गया है और विविध वेद मंत्रों द्वारा विभाग पूर्वक कहा गया है। भली भांति निश्चय किए हुए युक्ति ब्रह्म सूत्र के पदों द्वारा भी कहा गया है। पांच महाभूत, अब भगवान कह रहे हैं पांच महाभूत। एक क्या है? शरीर के अंदर जितने में विकार है, पांच महाभूत अहंकार, बुद्धि, मूल, प्रकृति तथा 10 इंद्रियां, एक मन, 5 इंद्रियों के विषय अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये सब शरीर के विकार हैं। तथा इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, स्थूल, देह, पिंड, चेतना, धृति, इस प्रकार से विकारों से सहित यह क्षेत्र संक्षेप में कहे गए। अब देखिए, विकार है अपने श्रेष्ठता का अभिमान का अभाव, अपने श्रेष्ठता का अभिमान का अभाव, दम आचरण, किसी भी प्राणी को किसी प्रकार न सताना, क्षमावान, मन और वाणी से आदि को सरल रखना, मन और वाणी से सरल रखना, श्रद्धा भक्ति सहित गुरु की सेवा, बाहर भीतर से शुद्ध रहना और अंतःकरण की स्थिति, मन इंद्रियों को शरीर को सरल रखना, निग्रह करना, ये सब शरीर के जो विकार हैं। इस लोक और परलोक में संपूर्ण भोगों में आसक्ति का अभाव, चाहे इस लोक में हो चाहे उस लोक में हो, सभी आसक्ति, किसी चीज़ की आशा नहीं करना, और अहंकार से भी अभाव, अहंकार भी नहीं होना, जन्म मृत्यु जरा और रोग आदि के दुखों से दोषों को बार बार विचार करना, ये सब विकार हैं। बार बार किसी चीज़ को विचार करना, ये सब शरीर के विकार हैं। पुत्र, स्त्री, घर, धन आदि में आसक्ति होना, कदर पुत्र, स्त्री, घर, धन आदि में आसक्ति होना का, आसक्ति का भी अभाव, ममता न होना तथा प्रिय अप्रिय प्राप्ति पर सदा ही चित्त को सम रखना, ये सब सत्य विकार हैं। शरीर के अंदर सब विकार उत्पन्न होते हैं। मुझ परमेश्वर में अनन्य योगों द्वारा, भगवान करें हे अर्जुन, मुझ परमेश्वर में अनन्य योग द्वारा अभ्यभिचारिणी, मतलब कि अभ्यभिचारिणी भक्ति तथा एकांत शुद्ध देह में रहने के स्वभाव और विषयासक्त मनुष्य समुदाय को प्रेम न होना, बहुत तरह से विकार शरीर के अंदर उत्पन्न होला। आध्यात्म का ज्ञान, नित्य स्थिति, तत्व ज्ञान के लिए अर्थात परमात्मा के देखना, यह सब ज्ञान है। कथन वो सब तो विकार उत्पन्न होला, लेकिन आध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति, अध्यात्म ध्यान में नित्य स्थिति अर्थात परमात्मा को देखना, यह सब ज्ञान है। इसके विपरीत जो देखना है वह अज्ञान है। जो नाना कथन, जो जानने योग्य तथा जिसको जानकर मनुष्य परमानंद को प्राप्त होता है, उसको भली भांति कहूँगा। हे अर्जुन, अनादिकाल पर ब्रह्म न सत ही है, न सत कहा जाता है, न ही असत कहा जाता है। वह सब ओर से हाथ पैर वाला है, वह सब ओर से हाथ पैर वाला है, और सब ओर से नेत्र वाला है, सब ओर से सिर वाला है, सब ओर से मुख वाला है, और सब ओर से कान वाला है। और क्योंकि वह संसार में सब जगह व्याप्त है, वो सब जगह व्याप्त है, इसलिए सब ओर से जो है कि आँख कान नाक उसके पास है। अब बताइए, अग्नि जलती है, उसका तेज, अग्नि जलती है, वो तेज दिखाई नहीं देता है लेकिन लगता है। क्या उसके हाथ पैर दिखाई देते? लेकिन चाहे ऐसे बैठा, चाहे ऐसे बैठा, चाहे ऐसे बैठा,
लेकिन ओकर मुख ओकर तेज तो लगी, ओकर मुख सर्वत्र हो। वह सब ओर से हाथ पैर वाला, सब ओर से नेत्र वाला, सब ओर से सिर वाला, सब ओर से मुख वाला, सब ओर से कान वाला, सब ओर से पैर वाला, सब ओर से व्याप्त है। वह संपूर्ण इंद्रियों को विषयों को जानने वाला है। भगवान कहे हे अर्जुन, वह सब इंद्रियों को, सब विषयों को वो जानने वाला है, परंतु वास्तव में इंद्रियों से रहित है। सब इंद्रियों को जानने वाला है वो, लेकिन इंद्रियों से रहित है तथा आसक्ति से रहित होने पर भी सबका धारण पोषण करने वाला, निर्गुण होने पर भी गुणों को भोगने वाला है और भीतर परिपूर्ण है। भगवान कहें हे अर्जुन, यह सबका निर्गुण होने पर भी चराचर सब भूतों बाहर भीतर से परिपूर्ण है। हम बार बार कहते हैं ना कि आत्मा बाहर भीतर परिपूर्ण है, वो आपके अंदर भी है और बाहर भी है, वह परिपूर्ण है। और चर अचर भी वही है, चर अचर भी वही है। और सब सूक्ष्म होने पर, अभिज्ञ अर्थात समीप में होने पर, जो समीप में है वही दूर में भी है। जो लोग दूर जाते हो दर्शन कर रहे हैं, वही नज़दीक भी हूँ, मैं तुम्हारे पास भी हूँ और दूर भी हूँ। वह परमात्मा विभाग रहित एक रूप में आकाश से शरीर परिपूर्ण होने पर भी वह चराचर संपूर्ण भूतों में विभत्सा प्रतीत होता है। अब एक सूर्य है, ठीक, अनेकों घड़ा में पानी भर के रख दे, उस सब में सूर्य देखिए तो सूर्य कट हो गई ले, कट हो गई ले, हर घड़ा में देखो लौकत है। ऐसा परमात्मा एक ही है, उस सबके अंदर है, वो एक ही है सबके अंदर। तो वही कहता कि सबको विभक्सा, जो मूर्ख लोग हैं उनको विभक्सा प्रतीत होता है। तथा वह जानने योग्य परमात्मा विष्णु रूप में, अब सोचो सबको लगते हैं विष्णु रूप में धारण पोषण करने वाला है, शंकर रूप में संहार करने वाला है, ब्रह्मा रूप में उत्पन्न करने वाला है, वही है वो। कल वीडियो में वह अनुराधाचार्य समझा रहे थे, कोई पूछ रहा था उनसे। लेकिन एक बात आप लोग ध्यान दें, संस्कृत एक भाषा है, वो देव भाषा है, देवलोक की भाषा है, संस्कृत भाषा देवताओं की भाषा है। एक कोई मायने नहीं कि जो संस्कृत में पढ़ के सुना रहा है, आपको भर्राटा खूब बोल रहा है, अरे बहुत बढ़िया कह रहा है, संस्कृत बोल रहा है, समझ में आया आपको? समझ में नहीं आ रहा? इसीलिए मैं संस्कृत आप लोग नहीं बैठती है, इसलिए संस्कृत मैं पहले पढ़ देती हूँ और केवल हिंदी आप लोगों को समझाने के लिए छोड़ देती हूँ, क्योंकि संस्कृत आप लोगों को समझ में आएगा ही नहीं। और संस्कृत जब मैं पढ़ूंगी तो आप लोग बैठकर केवल अपने में बस आपस में बात करती रहेंगी, उसका कोई हमको पढ़ने का कोई मायने नहीं है। तो शब्द वही प्रयोग करो, भक्तों में शब्द वही प्रयोग करो जो शब्द आसानी से समझ जाए, भक्त लोग जो शब्द को आसानी से समझ जाए। वह पर ब्रह्म ज्योतियों को भी ज्योति माया से अत्यंत परे कहा जाता है। वह परमात्मा बोध स्वरूप, जानने योग्य, तत्व ज्ञान से प्राप्त करने योग्य और सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित है। वह बोध रूप है, वह विशेष रूप से ब्रह्म ज्योतियों का वे ज्योति माया से अत्यंत परे कहा जाता है। ना वह ज्योति जो प्रभु है वह माया से अत्यंत परे कहा जाता है। वह परमात्मा बोध स्वरूप है, उन्हें आप बोध कर सकते हैं, जानने योग्य है, तत्व ज्ञान के प्राप्त होने योग्य है, सबके हृदय रूप में विशेष रूप से वे स्थित हैं। इस प्रकार से क्षेत्र तथा ज्ञान और ज्ञान योग्य के परमात्मा के स्वरूप में संक्षेप में कहा गया है। मेरा भक्त इसको तत्व से जानकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। प्रवृत्ति भगवान कर रहे हैं, प्रकृति और पुरुष इन दोनों ही एक दूसरे के अनादि हैं। ये प्रकृति है, अनादि जान, राग द्वेष विकारों से, ये विकारों को और त्रिगुणात्मक संपूर्ण पदार्थों से प्रकृति के उत्पन्न जान। ये पूरे सब जो प्रकृति और पुरुष है ये त्रिगुणात्मक है, रजोगुण से परिपूर्ण है। ये पुरुष कार्य और कारणों से उत्पन्न करने वाले में भगवान कर रहे हैं, कार्य और कारणों को उत्पन्न करने में हेतु प्रकृति कही जाती है। कार्य और कारण उत्पन्न करने में प्रकृति कही जाती है। प्रकृति क्या उत्पन्न करती है? कार्य भी और कारण भी, दोनों उत्पन्न वही करती है। हाँ, प्रकृति उत्पन्न करती है, जीव आत्मा उसमें सुख दुखों का भोक्तापन होता है।
सारे कार्य प्रकृति करती है। तो शरीर को जीव आत्मा सुख और दुख को भोगता है। भोक्तापन में अर्थात वह भोगने में ही हेतु कहा जाता है। प्रकृति में स्थित ही पुरुष प्रकृति में उत्पन्न क्रियात्मक पदार्थों को भोगता है। प्रकृति में स्थित पदार्थों में क्रियात्मक पदार्थों में वह भोगता है। इन गुणों को संग ही इस जीव आत्मा अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेता है। इन तीनों गुणों से ही अच्छी बुरा योनियों में मनुष्य जन्म लेता है। इस देह में स्थित यह आत्मा वास्तव में परमात्मा ही है। कथन जो आत्मा है वही परमात्मा ही है। वही साक्षी होने के उपद्रष्टा और अर्थात यथार्थ मतलब सत्य हमें देने वाला होने पर, अनुमंता सबका धारण पोषण करने वाला होने पर, भरता जीव रूप में भोक्ता ब्रह्म आदि भी स्वामी होने पर, महेश्वर और शुद्ध सच्चिदानंद होने परमात्मा ऐसा ही कहा गया है। वो सब कुछ वही है जो आत्मा है। इस प्रकार पुरुषों और गुणों से सहित भगवान का हे अर्जुन, इस प्रकार पुरुषों और गुणों के सहित प्रकृति जो मनुष्य तत्व से जानता है, प्रकृति और पुरुष दोनों को गुणों को जो जानता है तत्व से जानता है, वही वह सब प्रकार से कर्तव्य कर्म करता हुआ फिर कभी जन्मता नहीं है। वही भगवान करे इस प्रकार से पुरुषों और गुणों को सहित प्रकृति को जो मनुष्य तत्व से जानता है, वह सब प्रकार से कर्तव्य कर्म करता हुआ फिर वह जन्मता नहीं है। उस परमात्मा को कितने ही मनुष्य तो शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि से ध्यान द्वारा हृदय में देखते हैं, अन्य कितने ही ज्ञान योग द्वारा देखते हैं, दूसरे कितने कर्म योग द्वारा देखते हैं, अर्थात प्राप्त करते हैं। कौन कौन द्वारा प्राप्त करते हैं? ज्ञान योग द्वारा, कर्म योग द्वारा, बुद्धि योग द्वारा, इस द्वारा ध्यान योग द्वारा भगवान को प्राप्त करते हैं। परंतु इसके दूसरे अर्थात जो मंद बुद्धि वाले हैं, इससे दूसरे जो मंद बुद्धि वाले हैं, छोटी बुद्धि है, थोड़े बुद्धि वाले हैं, जो बुद्धि वाले पुरुष हैं, वे इस प्रकार न जानते हुए दूसरों से अर्थात तत्व से जानने वाले पुरुषों से सुनकर, जो तत्व जानने वाले पुरुष हैं, पुरुषों से जानकर सुनकर उनके तदनुसार उपासना करते हैं। वे श्रवण प्राण मतलब श्रवण भी करते हैं, प्राण करते हैं पुरुष, वे मृत्यु के संसार सागर से निसंदेह कर जाते हैं। क्या पूछ रही थी तू काजल? ये भी अस्थावर जंगम प्राणी उत्पन्न होते हैं, उन सबको तू क्षेत्र और क्षेत्र के संयोग से उत्पन्न जान। समभाव से स्थित देखता है, वही यथार्थ देखता है। कथन जो आत्मा को नाश रहित देखता है, वही सम देखता है। बता दे रहे कि मरने के बाद भी शरीर में आत्मा होती है, इसे हम लोग कहते हैं कि मर गया, लेकिन आत्मा उसके बॉडी में होती है। केवल उसकी सांसें जो क्रियाएं हैं बंद हो जाती हैं, सागर पूरी बॉडी में रहती है। या वो सांसें रुक जाती हैं, बस इतने ही से देखिए आप लोग कि आपके शरीर का कहीं नस दबने लगता है तो वो हाथ काम नहीं करती, वह हाथ काम नहीं करती है। नस जहाँ का दबने लगे वो अंग नहीं काम करेगा आपका, उसमें झुंझुनी रहेगा, काम नहीं करेगा। अगर ज़्यादा दब गया तो काम ही नहीं करेगा। तब ये बताइए, अब उस देखबा तो हाथ ठंडा भी नहीं, जो नस दबत रही, जो ने पैर का है, हाथ का या कुछ का है, वो देखेंगे आपको ठंडा रहेगा। तो आपकी बॉडी की जब सारे नसें बंद हो जाएंगी तो ठंडा नहीं, क्या गर्म रहेगा? वो ठंडा नहीं गर्म रहेगा। आत्मा तो उसमें विराजमान है, केवल सांसें रुक जाती। जिस अस्थावर जंगम प्राणी उत्पन्न होते हैं, उस सबको तुम क्षेत्र और क्षेत्र के संयोग से ही उत्पन्न जान। जो पुरुष नष्ट होते हुए सब चराचर भूतों में परमेश्वर को नाश रहित समभाव से स्थित देखता है। कथन सब भूतों में जो है कि चराचर सब भूतों में परमेश्वर में नाश रहित समभाव से स्थित देखता है, वही यथार्थ देखता है, हर जगह देखता है वो। क्योंकि जो पुरुष सबके समभाव से स्थित परमेश्वर को समान देखता हुआ अपने के द्वारा अपने को नष्ट नहीं करता, अपने द्वारा अपने को नष्ट नहीं करता है और करता है, उसे परम गति को प्राप्त होता है। जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति द्वारा किए हुए देखता है, समझ रहे हैं? सुनो ध्यान से। जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को
सब प्रकार से प्रकृति द्वारा किए हुए देखता है, वह आत्मा को अकर्ता यथार्थ देखता है। सब जब देखता है, कह रहे हैं कि प्रकृति द्वारा देखता है, आत्मा को अकर्ता देखता है, आत्मा को अकर्ता देखता है, वही यथार्थ और सत्य देखता है। जिस क्षण यह पुरुष भूतों के पृथक पृथक भाव को, जिस क्षण ये भूतों के पृथक पृथक भाव को परमात्मा में स्थित तथा उस परमात्मा में ही संपूर्ण भूतों का विस्तार देखता है, उसी क्षण वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त करता है। न समझ में आया है तो को पृथक पृथक भाव को एक परमात्मा में स्थित देखता है। समझ लीजिए ना, जिस क्षण यह पुरुष भूतों को पृथक पृथक भाव को, पृथक पृथक उसके भाव को परमात्मा में स्थित देखता है, उस परमात्मा में ही संपूर्ण भूतों का विस्तार देखता है, उस परमात्मा में संपूर्ण भूतों का विस्तार देखता है, उसी क्षण वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। हे अर्जुन, अनादि होने पर, निर्गुण होने पर, अविनाशी परमात्मा शरीर में स्थित होने पर भी, इस शरीर में स्थित होते हुए भी वास्तव में न तो कुछ करता है न ही लिप्त होता है। आपके शरीर में होते हुए भी न उसमें वह लिप्त होता है न कुछ करता ही। जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त आकाश, सुने, जिस प्रकार सर्वत्र आकाश व्याप्त, आकाश सूक्ष्म होने के कारण ही लिप्त नहीं होता है। आकाश जो देख रही है ना, दिख रहा है, वह सब जगह व्याप्त आकाश सूक्ष्म होने के कारण भी वह लिप्त नहीं होता है, वैसे ही देह में सर्वत्र स्थित आत्मा निर्गुण होने पर कारण भी देह के गुणों से कभी लिप्त नहीं होता है। आप कितना बढ़िया काम कर, कितना अच्छा काम कर, कितना धर्म का काम कर, लेकिन शरीर रूप में जन्मन है तो वो आत्मा जो है तो शरीर छोड़ के जाना ही जाना, तो कभी इसमें लिप्त नहीं होता है। हे अर्जुन, जिस प्रकार एक ही सूर्य संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा पूरे क्षेत्र को प्रकाशित करता है। इस प्रकार से क्षेत्र और क्षेत्र के भेद को, कार्य सहित प्रकृति के मुक्त होने को जो पुरुष ज्ञान नेत्रों द्वारा तत्व से जानता है, वह महात्मा जन परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होता है। भगवद गीता के 13वें अध्याय का महात्मा। श्री महादेव जी कहते हैं, पार्वती अब 13वें अध्याय की अगाध महिमा का वर्णन सुनो। उसको सुनने से तुम बहुत प्रसन्न हो। दक्षिण दिशा में तुंगभद्रा नाम की एक बहुत बड़ी नदी है, उसके किनारे हरिहरपुर नामक रमणी नगर बसा हुआ है। वहाँ हरिहर नाम से साक्षात भगवान शिव जी विराजमान हैं, जिनके दर्शन मात्र से परम कल्याण की प्राप्ति होती है। हरिहरपुर में हरदीक्षित नामक एक श्रोत्रिय ब्राह्मण रहते थे, जो तपस्या और स्वाध्याय में संलग्न तथा वेदों के पारगामी विद्वान थे। उनके एक स्त्री थी जिसे लोग दुराचारा कहकर पुकारते थे। इस नाम के अनुसार ही उसके कर्म भी थे। वह सदा पति को कुवाची कहती थी। उसने कभी भी उनके साथ शयन नहीं किया। पति से संबंध रखने वाले जितने लोग घर पर आते, उन सबको डांट बताती और स्वयं कामोन्मत्त होकर निरंतर व्यभिचारियों के साथ रमण किया करती थी। एक दिन नगर को इधर उधर आते जाते हुए पूर्ववासियों से भरा देख उसने निर्जन एवं दुर्गम पर में अपने लिए संकेत स्थान बना लिया। एक समय रात में किसी कामी को न पाकर वह घर के किवाड़ खोल नगर से बाहर संकेत स्थान पर चली गई। उस समय उसका चित्त काम से मोहित हो रहा था। वह एक एक कुंज में तथा प्रत्येक वृक्ष के नीचे जाकर किसी प्रीतम की खोज करने लगी, किंतु उन सभी स्थानों पर उसका परिश्रम व्यर्थ गया। उसे प्रीतम का दर्शन नहीं हुआ। तब वह उस वन में नाना प्रकार की बातें कहकर विलाप करने लगी। चारों दिशाओं में घूमकर वियोग जनित विलाप करती हुई उस स्त्री की आवाज़ सुनकर कोई सोया हुआ बाघ जाग उठा और उछलकर उस स्थान पर पहुंचा जहां वह रो रही थी। उधर वह भी उसे आते देख किसी प्रेमी की आशंका से उसके सामने खड़ी होने के लिए ओट से बाहर निकल आई। उस समय व्याघ्र ने आकर उसे नखरूपी बाणों से के प्रहार से पृथ्वी पर गिरा दिया। इस अवस्था में भी वह कठोर वाणी में चिल्लाती हुई पूछ बैठी, अरे बाघ, तू किस लिए मुझे मारने यहाँ आया है? पहले इन सारी बातों को बता दे, फिर मुझे मारना।
उसकी यह बात सुनकर प्रचंड पराक्रमी व्याघ्र क्षण भर के लिए उसे अपना ग्रास बनाने से रुक गया और हंसता हुआ सा बोला, दक्षिण देश में मलापहा नामक एक नदी है, उसके तट पर मुनि वर्णा नगरी बसी हुई है। वहाँ पंचलिंग नाम से प्रसिद्ध साक्षात भगवान शंकर निवास करते हैं। उसी नगरी में मैं ब्राह्मण कुमार होकर रहता था। नदी के किनारे अकेला बैठा रहता था और जो यज्ञ के अधिकारी नहीं हैं उन लोगों से भी यज्ञ कराकर उनका अन्न खाया करता था। इतना ही नहीं, धन के लोभ से मैं सदा अपने वेद पाठ के फल को भी बेचा करता था। मेरा लोभ यहाँ तक बढ़ गया था कि अन्य भिक्षुकों को गालियाँ देकर हटा देता और स्वयं दूसरों को नहीं देने योग्य धन भी बिना दिए ही हमेशा के लिए लिया करता था। ऋण लेने के बहाने मैं सब लोगों को छला करता था। तदंतर कुछ काल व्यतीत होने पर मैं पूरा हुआ, मेरे बाल सफेद हो गए, आंखों से सूझता न था और मुंह के सारे दांत गिर गए। इतने पर भी मेरी दान लेने की आदत नहीं छूटी। पर्व आने पर प्रतिग्रह के लोभ से मैं हाथ में कुछ लिए तीर्थ के समीप चला जाया करता था। तत्पश्चात मेरे सारे अंग शिथिल हो गए। तब एक बार मैं कुछ धूर्त ब्राह्मणों के घर पर मांगने खाने के लिए गया। उसी समय मेरे पैर में कुत्ते ने काट लिया। तब मैं मूर्छित होकर क्षण भर में ही पृथ्वी पर गिर पड़ा और मेरे प्राण निकल गए। उसके बाद मैं इस व्याघ्रोनी में उत्पन्न हुआ हूँ। तब से इस दुर्गम वन में रहता हूँ तथा अपने पूर्व पापों को याद करके कभी धर्मनिष्ठ महात्मा, यति, साधु, पुरुषतापति स्त्रियों को मैं नहीं खाता। पापी, दुराचारी तथा उल्टा स्त्रियों को मैं अपना भक्ष्य बनाता हूँ। अतः उल्टा होने के कारण तू अवश्य ही मेरा भक्ष्य ग्रास बनेगी। यूँ कहकर वह अपने कठोर नखों से उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके खा गया। इसके बाद यमराज के दूत उस पापनी को स्वयंपुरी में ले गए। वहाँ यमराज की आज्ञा से उसे अनेक बार उसे विष्ठा, मूत्र और रक्त से भरे हुए भयानक कुंडों में गिराया गया। करोड़ों कल्पों तक उसमें रखने के बाद उसे वहाँ से ले आकर 100 मनवंतरों तो रौरव नरक में रखा। फिर चारों ओर से मुख करके दीन भाव से रोती हुई उस पापनी को वहाँ से खींचकर दहरानंद नामक नरक में गिराया। उस समय उसके केस खुले हुए थे और शरीर भयानक दिखाई देता था। इस प्रकार घोर नरक यातना भोग चुकने पर वह महापापनी इस लोक में आकर चांडाल योनि में उत्पन्न हुई। चांडाल के घर में प्रतिदिन बढ़ती हुई वह पूर्व जन्म के अभ्यास से पूर्वोत्त पापों में प्रवृत्त रही। फिर उसे कोढ़ और राज क्षमा का रोग हो गया, नेत्रों में पीड़ा होने लगी। फिर कुछ काल के पश्चात वह पुनः अपने निवास स्थान हरिहरपुर को गई, जहाँ भगवान शिव के अंतःपुर की स्वामिनी जम्भका देवी विराजमान है। वहाँ उसने वासुदेव नामक एक पवित्र ब्राह्मण का दर्शन किया, जो निरंतर गीता के 13वें अध्याय का पाठ करता था। उसके मुख से गीता पाठ सुनते ही वह चांडाल शरीर से मुक्त हो गई और दिव्य देह धारण करके स्वर्गलोक को चली गई। ओम तत्सदिति श्रीमद्भागवत गीता उपनिषत्तु ब्रह्मविद्यासु श्री विष्णु संभावदेय 13वां अध्याय समापने। श्री कृष्ण गो